अगर आप खुद का एक मुर्गी फार्म खोलना चाह रहे हैं पर पैसों की कमी की वजह से आप नहीं स्टार्ट कर पा रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप मुर्गी फार्म के लिए लोन प्राप्त कर सकते हैं। लोन प्राप्त करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, कहाँ कैसी जमीन होनी चाहिए आपके पास जिसमें आप लोन प्राप्त कर सकते हैं, और कितना लोन आपको मिल सकता है, इसमें किस योजना के तहत मिल सकता है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए काफी कदम उठा रही है। अब सरकार नहीं चाहती है कि किसान हमेशा कृषि पर ही निर्भर रहें। कृषि पर कई बार ऐसा होता है कि रेट कम ज्यादा हो जाता है या फिर अधिक लाभ होने की चांस नहीं रहते हैं। तो वैसे सिचुएशन में सरकार ये चाहती है कि कृषि से रिलेटेड जितने व्यापार हैं किसान उनमें आए, जैसे कि पशुपालन हो गया या फिर मछली पालन हो गया या फिर पोल्ट्री फार्म हो गया। ये ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि प्राइमरी सेक्टर के ही हैं और कृषि से रिलेटेड ही हैं और इनमें काफी अच्छा खासा प्रॉफिट है। इसी सिलसिले में अगर हम बात करें तो सरकार ने पोल्ट्री फार्मिंग के लिए लोन देने का एक काफी अच्छा डिसीजन लिया है, जिससे काफी सारे ऐसे किसानों की मदद होगी जो अपना एक अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और एक अच्छी इनकम जनरेट करना चाहते हैं। किसानों को बेसिकली दो तरीके से लोन दिया जाएगा। पहला, अगर आप 30,000 मुर्गियों के लिए एक पोल्ट्री फार्म खोलना चाह रहे हैं उसके लिए। दूसरा, अगर आप 10,000 मुर्गियों के लिए एक पोल्ट्री फार्म खोलना चाह रहे हैं उसके लिए। दोनों ही तरीकों के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आप बड़े लेवल पे इस बिजनेस को करना चाह रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि कम से कम 30,000 बच्चों का फार्म आप खोलें और उसमें 30,000 बच्चे डालकर अपने बिजनेस की शुरुआत करें, तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है 1,60,00,000 रुपए की, जिसमें आपके पास 54 लाख रुपए होने चाहिए और बाकी बचे हुए 1,06,00,000 रुपए बैंक आपका लोन पास करती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें 10,000 बच्चों के लिए, अगर आप एक बड़ा फार्म खोलना चाह रहे हैं तो 10,000 बच्चों के लिए यहाँ पर जरूरत होती है आपको लगभग 50 से 70 लाख रुपयों की। अब इसमें आपके पास केवल 21 लाख होने चाहिए, बाकी 49 लाख जो बच्चे होते हैं उसका लोन पास कर दिया जाता है बैंक के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। पर इसके भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं जिनको आपको समझना है, तभी आपको ये लोन मिलेंगे। सबसे पहली चीज तो ये कि आपने किसी बैंक से कोई अगर लोन लिया है और उसको रीपे नहीं किया है तो वैसे में आपका सिविल स्कोर बिल्कुल डाउन जा चुका होगा। तो अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है तो आपको लोन नहीं मिल पाएगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज की बात करें तो आप अगर मुर्गी फार्म खोलना चाह रहे हैं तो वो मुर्गी फार्म का लोकेशन कैसा है, ऊंचाई पर होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि वहाँ पानी नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज कि वहाँ बाढ़ की समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सर्दी ना पड़ती हो। जम्मू कश्मीर वगैरह में चले जाएंगे तो वहाँ बच्चे ही ठंड से मर जाएंगे, वैसा नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्मी ना पड़ती हो कि एकदम तपन से मर जाएं बच्चे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर नॉर्मल रहना चाहिए उस एरिया का। जो मुर्गी फार्म आप स्टार्ट कर रहे हैं उसकी जो सतह होनी चाहिए वो नॉर्मल जो सतह होगी उससे 10 इंच ऊपर रहनी चाहिए। मतलब आपको मिट्टी की भरान करनी होगी, थोड़ा ऊंचा करना होगा नॉर्मल जमीन से, ताकि उसमें सांप और चूहे जैसे जीव गड्ढे ना कर पाएं और इनसाइड ना आ पाएं। ध्यान रहे आपको ऐसी जगह का चुनाव करना है जहां पर पानी की और बिजली की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए और साथ ही साथ जहां पर भी आप मुर्गी फार्म शुरू कर रहे हैं वहां तक एटलीस्ट 4 पहिए की गाड़ी जा सके, जो कि बच्चे वहां लेकर जाएगी, माल उतारेगी और वहां से माल ला देगी। तो इतना तो होना चाहिए और दाने वगैरह आप लेकर जाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन में आपको ज्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए, तो रास्ता वहां तक जाना चाहिए। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि इस लोन को प्राप्त करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, तो सबसे पहली चीज तो यहाँ ये आ जाती है कि आपका उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी है अगर आप उत्तर प्रदेश से अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा, आवेदक के पास स्वयं की 1 से 3 एकड़ भूमि का होना जरूरी है। तीसरा, बैंक में बचत खाता होना जरूरी है। चौथा, आधार कार्ड आपका होना चाहिए और पांचवा, भूमि में मालकाना हक का प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें कि आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, तो आपका आधार कार्ड लगेगा, आपकी जो जमीन है उसके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपकी फोटो लगेगी, पैन कार्ड आपका होना चाहिए, अकाउंट नंबर आपका होना चाहिए, अकाउंट डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी। इसी के साथ में जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं कि आप ये चाह रहे हैं कि इसके लिए हमारा लोन पास होना चाहिए, तो पूरे प्रोजेक्ट का एक ब्यौरा बनाना पड़ेगा और आपको बैंक मैनेजर को जाकर देना पड़ेगा। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी जो होंगे आपके, उनके ऑफिस में आपको जाकर देना पड़ेगा, तब आपका ये पास होगा।
किन बैंकों से पास हो सकता है अगर इसकी बात करें तो कुछ मुख्य बैंक इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्योंकि ये गवर्नमेंट बैंक है, इसके अलावा IDBI बैंक, फेडरल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक या फिर HDFC बैंक। ध्यान रहे सरकारी बैंकों से अगर आप लेते हैं लोन तो यहाँ आपकी जो ब्याज की दर है वो कम रहेगी। अगर आप प्राइवेट बैंकों की तरफ जाते हैं तो ब्याज की दर आपकी बढ़ सकती है, तो उसी हिसाब से आप अपना देखिएगा कि जिस बैंक में आपका खाता हो और किस बैंक में आपको आसानी से मिल सकता है उसी बैंक को प्रेफर करें। अगर हम प्रोसेस की बात करें कि लोन हमें कैसे मिल सकता है, तो सबसे पहली चीज तो आपके राज्य का, आपके डिस्ट्रिक्ट का प्रोसेस अलग हो सकता है, तो आप जाकर अपने राज्य के जो मुख्य पशु चिकित्सक अधिकारी हैं उनके कार्यालय में कंफर्म कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। मोस्टली ऐसा होता है कि आपको बैंक में जाना होगा, बैंक के कर्मचारी से मुर्गी फार्म लोन के बारे में बात करना होगा, पूछना होगा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज चाहिए, वो सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो वो फॉर्म देंगे आपको। उन फॉर्म के साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स बोलेंगे वो अटैच करके आपको जमा करना होगा बैंक में, जिसके बाद अगर आप एलिजिबल होंगे तो बैंक की तरफ से आपको लोन दिया जाएगा। अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो नहीं दिया जाएगा, या जो भी समस्या होगी वो क्लियरली बता देंगे। अगर नहीं बताते हैं तो आप मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जाकर कह सकते हैं कि ये समस्या आ रही है, हमें ऐसा लोन नहीं मिल पा रहा है, और सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी होने के बाद वो आपकी सहायता जरूर करेंगे। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप एक पोल्ट्री फार्म के बिजनेस के लिए लोन ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।